प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं। आज थोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। कहीं मुझ पर ये छत गिर गई तो? नहीं नहीं नहीं। हे भगवान, मुझे बचा ले। क्या करूं? मुक्ति माँ को फोन करता हूँ। मोबाइल तो टूट गया, उनका नंबर इसी में था। अब क्या करूं? हे भगवान। माधवी भाभी के घर आई थी, उनके पास नंबर होगा शायद। माधवी भाभी को फोन करता हूँ। हेलो। भिड़े, मेरी शादी नहीं होगी ना? है? यही होगा, मेरी शादी नहीं होगी। हाँ ठीक है, नहीं होगी। हाँ अरे क्या ठीक है, मेरी शादी नहीं होगी। पोपटलाल, तुमने कोई सपना देखा है? सपना नहीं, संकट। वो मुक्ति माँ, मोबाइल बिल्ली ने। काय बड़बड़ तो यार। पोपटलाल, तुमने जरूर कोई डरावना सपना देखा है। तुम सो जाओ और मुझे भी सोने दो। भिड़ा, तुम नहीं सो सकते। क्यों? अरे भाई, मेरे ऊपर इतना बड़ा संकट आने वाला है और तुम सोने की बात कर रहे हो। भिड़ा, बता ना, मेरे ऊपर क्या संकट आ सकता है? पोपटलाल, अगर तुम अभी नहीं सोए ना तो संकट आ जाएगा। कुछ नहीं होगा, तुम सो जाओ। मुझे नहीं सोना है, तू सो जा और माधवी भाभी को फोन दे। उससे क्या काम है तुम्हें? अरे भाई, मुक्ति माँ का नंबर चाहिए। पोपटलाल, क्यों रात के 2 बजे सबकी नींद बिगाड़ने पे तुला हुआ है तू? अरे भिड़े, बात की गंभीरता को समझो, मैं बहुत टेंशन में हूँ। अरे तो टेंशन को क्या प्रसाद समझकर सबको बांटेगा तू अभी? फोन रख, कल सुबह बात करते हैं। एक में वो स्वार्थी सेक्रेटरी। ये देवा, इस बावरे की शादी करा दे, वरना ऐसे ही डरावने सपने देखता रहेगा और अपने शादी के टेंशन में दूसरों को टेंशन देता रहेगा। बड़बड़ कर रहे आप, सो जाइए ना। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, ये मेरी भी शादी तोड़ देगा। सुपा सॉरी। हाँ यहाँ मेरी दुनिया हिल गई है और फोन काट दिया। क्या संकट होगा, क्या करूं? दया भाभी, उठिए, डोरबेल बज रही है। टप्पू के पापा, डोरबेल बज रही है। तो जा, दरवाजा खोल। रात के 2:15 बज रहे हैं। इसको कौन होगा? कहीं सुंदर तो नहीं आया? नहीं, मेरी शाम को इस सुंदर हीरा के साथ बात हुई, वो अहमदाबाद में हुई है। कौन है भाई अभी? एक मिनट, टप्पू के पापा, चोर डाकू हो सकते हैं।
अरे हम लोग गोकुल धाम में रहते हैं, रामगढ़ में नहीं। हाँ हाँ मतलब चोर लुटेरे होंगे तो। अरे चोर लुटेरे ऐसे डोरबेल बजा के थोड़ी आते हैं। हाँ वो भी है। अरे कितनी बेल बजा रहे, बापूजी जाग जाएंगे। ए पोपटलाल, क्यों इतनी डोरबेल बजा रहे हो? तो तुम दरवाजा नहीं खोलोगे तो और क्या करूंगा? अरे पर इतनी रात को कोई दरवाजा क्यों खोलेगा? क्या है? दया भाभी कहाँ है? हैं? दया भाभी, अरे दया भाभी, ये भाई है? दया भाभी, दया भाभी, दया भाभी। अरे भाई तू चिल्ला क्यों रहा? बापूजी सो रहे, वो जाग गए तो हम दोनों को डांट पड़ेगी भाई। पोपट भाई आप इस वक्त यहाँ? क्या हुआ क्या? बचा लीजिए मुझे दया भाभी, बहुत बड़ा संकट आने वाला है। सावधान सावधान। सावधान? लेकिन कैसा सावधान? क्या सावधान? कुछ समझ में आया? ऐसा बोलो भाई। बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। मुक्ति माँ ने अभी अभी मुझे फोन करके कहा, सावधान मेरा बुरा वक्त आने वाला है। मुक्ति माँ का बुरा वक्त आने वाला है, उसमें तुम क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? मेरा बुरा वक्त आने वाला है मतलब मेरा पोपटलाल का, मुक्ति माँ का नहीं। थैंक यू। अरे बैठने को नहीं बोला। अब शांति रखिए। पोपट भाई, मुक्ति मैंने कहा है कि आपका बुरा वक्त आने वाला है तो जरूर आपका बुरा वक्त आने वाला होगा। अरे भाई तू कहाँ उड़ती गाड़ी में चल रही है? उड़ती गाड़ी की चलती गाड़ी? उड़ती उड़ती पोपट की गाड़ी है तो उड़ेगी ही ना। और देखो पोपटलाल, ऐसे किसी के कहने से बुरा वक्त नहीं आता है, वो तो अपने कर्मों के हिसाब से आता है। याद करो तुमने कौन सा क्या बुरा कर्म किया था? क्या बोल रहे हो जेठालाल? अरे भाई तुमने कोई सपना देखा होगा, सो जाओ जाके शांति से। अरे जेठालाल यकीन करो मैंने कोई सपना नहीं देखा। मुक्ति माँ का सच में फोन आया था। मैं बालकनी में खड़ा रहकर उनसे बात कर रहा था, तभी उन्होंने मुझे बताया कि पोपटलाल तुम्हारा बुरा वक्त आने वाला है। और ठीक उसी वक्त मेरा मोबाइल नीचे गिर गया, टूट गया। ओहो, मतलब शुभ शुरुआत हो चुकी है। हाँ। जेठालाल तुम्हें इस वक्त मजाक सूझ रहा है? आहिस्ता बोलो भाई, आहिस्ता बोलो। आहिस्ता बोलो, मुक्ति माँ की कही हुई बात हमेशा सच होती है। देखो भाई मैं नहीं मानता। प्लीज मानिए टप्पू के पापा, क्योंकि मुक्ति माँ के मुंह से निकली हुई बात सच में सच होती है। हाँ जेठालाल मेरी तकलीफ समझो। लव थाई नेबर। नो। अरे जेठालाल तुम्हारा पड़ोसी तकलीफ में है तो उसकी मदद करना तुम्हारा फर्ज नहीं है? है। थैंक यू। देखिए टप्पू के पापा, पड़ोसी होने के नाते हमें हमारा फर्ज निभाना चाहिए। हाँ हाँ ठीक है मेरे काबिल दोस्त, लेकिन आधी रात को हम कैसे फर्ज निभाए, क्या करें? पोपट भाई अब एक काम कीजिए, आप अभी की अभी मुक्ति माँ को फोन करके पूछिए कि एग्जैक्टली आप पर क्या संकट आने वाला है। और कब? क्या अगर कल आने वाला है तो फिर अभी जाग के कोई फायदा नहीं है ना। अभी शांति से सो जाते हैं, कल का कल सोचेंगे। अरे दया भाभी कैसे पूछूं? नंबर मोबाइल में था और मोबाइल टूट गया। और उनका मोबाइल नंबर लेने के लिए मैंने भिड़े को फोन किया तो भिड़े ने डांट कर मेरा फोन काट दिया। अच्छा भिड़े ने ऐसा किया? हाँ? अभी उसकी खबर लेता हूँ। हाँ बोलो जेठालाल। अरे क्या बोलो, मुसीबत में फंसा पोपटलाल बेचारा तुमको फोन करता है और तुम फोन कर देते हो। कैसे सेक्रेटरी हो तुम? जेठालाल सेक्रेटरी हूँ तो क्या मुझे आधी रात वो मुक्ति माँ का नंबर देने के लिए परेशान करेगा? अरे सेक्रेटरी हूँ, 24 घंटे कस्टमर केयर नहीं हूँ मैं। अरे कस्टमर क्या? अरे तुम वो जो भी नहीं हो वो ठीक है, लेकिन एक पड़ोसी तो हो। पड़ोसी होने का नाते क्या हमारा फर्ज नहीं है कि हम मुसीबत में फंसे पोपटलाल की मदद करें? तुम्हें पता है वो मुक्ति माँ ने उसको फोन करके बोला कि उसमें बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। मुसीबत नहीं, संकट संकट। अरे भाई दोनों का मतलब एक ही है ना। अभी शांति रखिए। इसको बोल शांति रखने के लिए। शांति रखिए पोपट भाई, शांति रखिए। तो फिर पोपटलाल को मुझे सब क्लियरली बता देना चाहिए ना। हाँ तो ठीक है भिड़े, मैं पोपटलाल को भी तुम्हारे घर पे भेजता हूँ, वो आके पूरा हिसाब क्लियर कर देता है, ठीक है?
जाओ जाओ भाई, बात होगी, जाओ। नहीं नहीं, मैं मुक्ति माँ का नंबर देता हूँ अभी, 1 मिनट। माधवी, माधवी, मुक्ति माँ का नंबर है। किसका? मुक्ति माँ का नंबर है। नहीं है, सॉरी। हाँ, पोपटलाल को बोल देना कि नंबर नहीं है। सॉरी, गुड नाइट। ए भाई, क्या गुड नाइट? नंबर नहीं है तो काम करो, तुम मेरे घर पे आ जाओ। क्यों? तुम इधर आके पोपटलाल को बोलो कि तुम्हारे पास नंबर नहीं है। वो नहीं मान रहा है कि तुम्हारे पास नंबर नहीं है। लेकिन अभी ऐसे आधी रात को मैं तुम्हारे घर कैसे आ सकता हूँ? तो ठीक है, हम लोग आते हैं तुम्हारे घर पे। मैं आता हूँ, रुको। हाँ, मैं आता हूँ। हाँ। अरे भिड़े, क्यों? हम लोग इधर जाग रहे हैं और वो आराम से सो जाए, ऐसा थोड़ी हो सकता है। दया भाभी, आपको क्या लगता है मेरे साथ क्या बुरा होने वाला होगा? पोपट भाई, ये मैं कैसे बता सकती हूँ? अरे तो कौन बता सकता है? अरे भाई शांति रख, बापूजी सो रहे हैं भाई, जाग जाएंगे। सॉरी दया भाभी, संकट आने वाला है, मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी शादी नहीं होगी? भाई बोल रहा हूँ, बापूजी जाग जाएंगे, समझता नहीं है। शांति रख। अभी तुम चिल्ला रहे हो। शांति रखिए टप्पू के पापा, शांति रखिए। मुझे मत कहिए, इनको बोलिए शांति रखिए। शांति रखिए पोपट भाई। क्या हूँ? अरे कैसे शांति रखूं? जेठालाल, अगर मेरी जगह तुम होते तो क्या करते? भाई मैं तो जाके सीधा मेहता साहब को पकड़ता। मेहता साहब। यार, कौन है इस वक्त? सॉरी भाभी, सॉरी मेहता साहब, अंजलि भाभी सॉरी, आपको आधी रात को तकलीफ दी। नहीं, वो सब ठीक है, पर आप इतने टेंशन में क्यों हैं? हाँ, कोई सोसाइटी का कोई प्रॉब्लम? हाँ भिड़े। अरे जेठालाल, मुझे घर पे बुला के खुद सो गए तुम? अरे कब से दरवाजे के बाहर खड़ा हूँ, बेल बजा रहा हूँ। ए पागल! ए भिड़े, 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 भिड़े! जेठालाल? अरे भाई तू क्या डोरबेल बजा रहा है? बापूजी सो रहे, जाग जाएंगे। अरे देवा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है जेठालाल कि तुम घर के अंदर हो, फोन पे हो, मेरे सामने हो? मैं कहाँ दिख रहा हूँ तुम्हें? मेरे सामने? हाँ तो मैं सामने ही हूँ, नीचे। अरे लेकिन तुमने घर पे बुलाया था ना मुझे अभी? हाँ लेकिन वो पोपटलाल अभी मेहता साहब के घर पे है। अरे देवा, तो पक्षी उड़त तिकडे गेला? कौन पक्षी? पक्षी नहीं जेठालाल, पक्षी पक्षी। जाऊ दे मुर्दे, मैं आता हूँ नीचे। हाँ तो नीचे नीचे। चल क्या रहा है पोपटलाल का? अरे बात मत पूछ भाई, परेशान कर दिया। पोपटलाल, तुम एक पत्रकार हो, पढ़े लिखे हो, जागरूक नागरिक, समाचार लिखते हो और तुम अंधविश्वास पे यकीन करते हो। तारक, इस वक्त बात विश्वास और अंधविश्वास की नहीं है। हाँ मेहता साहब, पोपटलाल क्या डर गया है क्या? पूरी रात सो नहीं पाएगा और हमको भी सोने नहीं देगा। कुछ उपाय बताओ ताकि ये भी सो जाए और हमें भी सोने मिले। हाँ, मैं क्या कर सकता हूँ जेठालाल? मैं ज्यादा से ज्यादा पोपटलाल को समझा सकता हूँ कि भाई अंधविश्वास पे यकीन नहीं रखना चाहिए। नेता साहब, आप मुक्ति माँ से मिले? किसकी माँ से? मुक्ति माँ, आप नहीं जानते उन्हें, मैं जानता हूँ। पूछिए दया भाभी और अंजलि भाभी से। मुक्ति माँ आत्मस्फुरणा से जो बात कह देती है अपने मुंह से, वो सच हो जाती है। उन्होंने मुझे देखते ही कह दिया था कि अब तक मेरी शादी नहीं हुई है, और अभी अभी उसी मुक्ति माँ ने मुझे फोन करके बताया कि मुझ पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। तो कैसे मैं उनकी बात को न मानूं? हाँ मेहता साहब, मुक्ति माँ ने कहा है तो पोपट भाई के साथ जरूर कुछ बुरा होगा ही। हाँ तारक, मैंने तो अपनी आंखों से देखा है, मुक्ति माँ अपनी अंतस्पूर्णा से जो भी बोलती है वो सच हो जाता है। हाँ लेकिन अंजलि भाभी, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? पोपटलाल की शादी नहीं होगी, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? इससे बुरा और क्या हो सकता है? हूँ काय हालतच नाहीये. अरे पण तुम्हाला काय एवढा बसायचं आहे?
उभा रहा ना भाई, मैं पण इकडे उभा जाए ना. जेठालाल अभी नींद आ रही है, देखो टाइम क्या हुआ है. अरे ये देखो. पोपटलाल. हाँ 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 पोपटलाल, क्या कह रहे थे तुम? अगर मैं कुंवारा मर गया ना तो हर शादी के मंडप में मेरी आत्मा भटकेगी. हाँ अरे पोपटलाल, अब हम लोग एडवांस में क्या कर सकते हैं भाई? अभी तक तो ये भी पता नहीं है कि तुम पे क्या संकट आने वाला है. तो जिस वक्त संकट आएगा उसके मुताबिक कोई इलाज कर लेंगे. क्यों? तारक, ये आप क्या बोल रहे हैं? जब तक पोपटलाल भाई के साथ बुरा हो तब तक क्या हम इंतजार करते रहे? हाँ, और कर भी क्या सकते हैं अंजलि भाभी. बराबर बराबर मेहता साहब. चलो चलो पोपटलाल, अभी जब तक संकट है तब तक एकदम टेंशन फ्री होकर सो जाओ. हाँ चलो चलो गुड. क्या बोल रहे हो भाई जेठालाल? जब मुझे मालूम है कि मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है तो मुझे नींद कैसे आएगी? जागरण है. मेहता साहब. डॉक्टर हाथी हैं? भाई, डॉक्टर हाथी को पूछते हैं कि कोई ऐसी दवाई बताओ जिससे इसको आराम मिले और ये शांति से सो जाए. अरे हाँ बढ़िया, अभी फोन करता हूँ. हेलो, हाँ हाथी भाई, मैं जेठालाल बोल रहा हूँ मेहता साहब के घर से. कमाल है कोमल, जेठा भाई बोल रहे हैं कि मेहता साहब के घर से बोल रहा हूँ. लगता है नींद में है. अरे नींद में नहीं बोल रहा हूँ, एकदम जागृत अवस्था में बोल रहा हूँ. देखिए यहाँ पे मेहता साहब, अंजलि भाभी, पोपटलाल, दया, मैं, हम सब है. मुझे भूल गए जेठालाल. यहाँ खाने का ऑर्डर नहीं लिखवा रहा हूँ, मुझे भूल गए. क्यों, क्या हुआ जेठा भाई? देखिए हंस, हुआ क्या? अरे कुछ नहीं कोमल, वो पोपटलाल को नींद नहीं आ रही और उसने सबकी नींद हराम कर रखी है. जेठा भाई उस बुड़बक को फोन तो दीजिए. अरे जेठा भाई ये सब अंधविश्वास की बातें हैं. अरे हाथी भाई, अभी आप अंधविश्वास की पिपुड़ी मत बजाइए, वो मेहता साहब बजा चुके. आप सिर्फ पोपटलाल सुबह तक शांति से सो जाए ऐसी कोई दवा दीजिए. सॉरी जेठा भाई, मैं ऐसी कोई दवा नहीं रखता. डॉक्टर हो के आप सोने की दवाई नहीं रखते? देखा, किस्मत भी साथ नहीं दे रही. बुरा वक्त आएगा मतलब आएगा. नहीं नहीं, जेठा भाई नींद आने के लिए ऐसी कोई दवा खानी ही नहीं चाहिए. मेरे हिसाब से कुदरती तरीके से नींद आ जाए वो सबसे अच्छा है. बराबर है, लेकिन जिसको कुदरती तरीके से नींद नहीं आती है वो क्या करे? जागे. अरे हाथी भाई, पोपटलाल के साथ हम सबको भी जागना पड़ेगा भाई, कुछ उपाय बताओ. तो एक काम कीजिए जेठा भाई, उस बुड़बक को बोलिए कि श्रीखंड में जायफल मिला के खा ले, अच्छी नींद आ जाएगी. अरे वाह, हाँ बढ़िया. तो आपके घर पे तो श्रीखंड होगा ही है? अरे जेठा भाई था, मैंने और गोली ने सब डिनर में खत्म कर दिया. बहुत टेस्टी था. अच्छा, तो एक मिनट, मतलब साहब आपके घर पे श्रीखंड? हाँ सॉरी आदि भाई, अभी आधी रात को श्रीखंड कहाँ मिलेगा? सही बात है. तो दूध तो होगा ना जेठा भाई, तो दूध में जायफल मिला के उसको पिला दीजिए, अच्छी नींद आ जाएगी. अच्छा अच्छा अच्छा, वो भी चलेगा ना? ठीक है ठीक है, वो तो होगा ही ना. ओके, थैंक यू आदि भाई, थैंक यू. हाँ गुड नाइट गुड नाइट. उस बुड़बक ने तो नींद खराब कर दी. मिलने तो उस बुड़बक को बताता हूँ. हाथी भाई बोल रहा है कि दूध में भी जायफल मिला के पी जाओगे ना तो भी बढ़िया नींद आएगी. अरे भाई, मुझे दूध वूध कुछ नहीं पीना है. तो क्या सारी रात हमारा लोही पीना है? दया भाभी, बुरा वक्त मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा आखिरी वक्त आ गया है? अरे दया से क्या पूछ रहे हो? वो मुक्ति माँ नहीं, वो टप्पू की माँ है. और पोपटलाल भाई, आप भी क्या अशुभ बातें कर रहे हैं? आपको कुछ नहीं होगा. हाँ हाँ पोपट भाई, आपको कुछ नहीं होगा. देखिए, आपकी बहुत सारी शादी होगी. मतलब आपकी एक शादी होगी और बहुत सारे बच्चे होंगे. हाँ, उन सारे बच्चों को पोपटलाल में फ्री में ट्यूशन पढ़ाऊंगा. और तुम्हारी शादी में मैं एक एलसीडी भी फ्री गिफ्ट में दे दूंगा. बस. मैं भी यथा योग्य. अरे भाई, आप लोग मुझे झूठा दिलासा मत दीजिए. तो परिस्थिति की गंभीरता को समझिए. मुक्ति माँ ने कहा है कि संकट आएगा मतलब आएगा.
आप लोग प्लीज मेरे संकट के बारे में सोचिए। मुझे लगता है कि हमारे पास एक ही रास्ता बचा है। क्या? हम लोग अभी के अभी पोपट भाई को मुक्ति माँ के पास ले जाते हैं। वही कोई उपाय बता सकती है। मुक्ति माँ ने एक घोषणा की कि पोपटलाल पर संकट आने वाला है। पोपटलाल पर क्या संकट आएगा या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन इस वक्त हम गोकुल धाम निवासियों पे तीन संकट आ गए। पहला संकट तो इस बात की चिंता कि पोपटलाल पे क्या संकट आने वाला है। दूसरा संकट के आधी रात को हम सबकी नींद खराब हुई। और तीसरा सबसे बड़ा संकट के महासंकट की घोषणा से महाबाबरू हुए पोपटलाल को संभाला कैसे जाए। मेरा ख्याल से अब तो मुक्ति माँ इस समस्या का समाधान कर सकती है। आप बेशक इसे अंधविश्वास कह सकते हैं मित्रों, लेकिन इस वक्त मुक्ति माँ ही एक रोशनी दिखती है जो इस समस्या का समाधान करे। मुक्ति माँ हमें इस समस्या का समाधान करके देती है, हम और मुसीबत में फंस जाते हैं। ये तो तभी पता चलेगा जब हम वहां जाएंगे, यानी कि अगले एपिसोड में। लेकिन आप जानते हैं ये गोकुल धाम है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। यहाँ हॉकी का खिलाड़ी टेनिस खेल सकता है, स्विमिंग करने वाला तीरंदाजी कर सकता है, लेकिन यहाँ जितना भी गड़बड़ होगा उतनी ज्यादा हंसी आपके घरों में बढ़ेगी। हंसते रहिए, देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और सोचिए तब तक कि संकट का निवारण क्या होगा, और होगा भी कि नहीं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.